नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम शेयर करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने मुझे मेल की थी अपनी सक्सेस स्टोरी। अभी तक भी मैं इंस्टा की सक्सेस स्टोरीज तक नहीं आ पाई हूँ, मेल वाली सक्सेस स्टोरीज को ही कवर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मैं आज अपनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सक्सेस स्टोरी है या फिर कुछ लोगों को ये मोटिवेट कर सकती है जो लोग अपने रिश्ते में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लेकिन वो निकलना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये एक सक्सेस स्टोरी ही है, क्योंकि 3 साल से इस चीज़ के अंदर फंस करके मैं मर रही थी, लेकिन अब मैं इसे बोल सकती हूँ कि मैं आज़ाद हो गई हूँ, मैं वहाँ से बाहर निकल गई हूँ। मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, हमारा 6 साल का रिलेशनशिप था। उसने मुझे चीट किया और मेरे साथ रिलेशनशिप रखते रखते ही उसने किसी और के साथ में भी रिश्ता किया। उसके साथ भी उसने शादी नहीं की, शादी उसने अपने घर वालों के बोलने पर किसी लड़की से की। अरेंज मैरिज की थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि 2 साल से वो उससे भी बातें कर रहा था। लेकिन फैमिली वाले उस लड़की के लिए सामने से रिश्ता लेकर के आए थे, इसलिए उसने मना नहीं किया। ना ही तो उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली को कभी भी ठीक से कुछ बताया था, बस ऊपर ऊपर तौर पर बता दिया था। और उसकी फैमिली ने थोड़ा सा ऐसा कहा कि अच्छा चलो देखते हैं, और उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो बात करता था, अपने मतलब की बात करता था, मिलना भी होता था, जो भी वो चाहता था वो करता था और हम मिलते थे और सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही चलती थी। कभी रिश्ता बनता था, कभी बिगड़ता था, और इस रिश्ते के बीच में मैं सफ़र कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन वो मेरे साथ शादी कर ही नहीं सकता था। एक्चुअली वो तो डबल डेटिंग कर रहा था। ये बात मुझे बाद में दूसरी लड़की से पता चली कि वो उसको भी चीट कर रहा था और शादी उसने किसी और ही लड़की से कर ली। उससे वो 2 साल से चैटिंग करते हुए आगे बढ़ चुका था, और इन दोनों की लव कम अरेंज या फिर अरेंज मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि उस लड़की से भी हम दोनों के साथ रिश्ते में रहते हुए भी इसकी बातें हो रही थी। और उसकी शादी के 3 साल तक मैंने बहुत सफ़र किया। उसकी एंगेजमेंट उसकी शादी के 1 हफ्ते पहले हुई थी और उसके बाद उसकी शादी हुई। आज उसकी शादी को 3 साल से ऊपर हो गए हैं और मेरा सफ़र भी उतना ही रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ही दर्द में थी। मैं हर वक्त चाहती थी कि वो उसे छोड़ करके मेरे पास आ जाए। इस बीच उसकी चीटिंग का भी पता चला, सारी चीज़ें मेरे सामने खुल कर के आने लगी। फिर भी मेरे मन के अंदर उसके लिए प्यार कम ही नहीं हो रहा था, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। वो 3 साल मज़े से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा था, उसका एक बच्चा भी हो गया, लेकिन फिर भी मेरी तड़प कम नहीं हो रही थी। मैं अब भी उसको मैसेज करती थी, मेल करती थी, इंस्टा पर भी मैं उसे मैसेज करती थी। कभी वो रिप्लाई करता था, कभी नहीं करता था। कभी बोलता था मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ, कभी बोलता था कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन मैं चाह करके भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ। एक दिन अचानक ही आपका सेल्फ लव का वीडियो मेरे सामने आया, जैसे कि यूनिवर्स का कोई इशारा था, और मैंने उसको ध्यान से देखा और सोचा कि क्या मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से क्या चीज़ें करूँ। और उसी बीच मैं देखती चली गई आपके वीडियोस, और समझ में आया कि मेरे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं मर रही हूँ उसके पीछे, रिश्ते में भी मर रही थी और उसकी शादी के बाद में भी मर रही हूँ। ये मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ठान लिया, जैसा कि आप कहते हो ठानना ज़रूरी है, और मैंने सोचा मुझे यहाँ से निकलना है। मैं रोज़ अपने लिए एक चिट बनाती और लिखती कि मैं आज़ाद हो गई हूँ, मैं अब खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ में जी रही हूँ। और इसको मैं अपने पर्स में रखती और सिर्फ इसे देखती और खुश हो जाती। शुरू में मेरे से ये करना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद में मैंने ये सोचा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। अब मैंने अपने करियर की तरफ ध्यान देना शुरू किया।
मेरे और भी फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे मिलना शुरू किया। मुझे किसी से अफेयर नहीं करना था, लेकिन मैं अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो गई थी। मैंने उसके बीच में उठना बैठना और बातें करना शुरू किया। कोविड की वजह से पूरी तरह से तो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जो फ्रेंड जब भी मिल पाता था हम ज़रूर मिलते थे और साथ में पढ़ाई करते थे, बातें करते थे। इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, सेल्फ लव में भी और इस चीज़ से बाहर आने में भी। और उसके बाद में जो हुआ वो मैजिक जैसा हुआ। मैंने उसको इग्नोर करना शुरू किया। उसके शुरू में खुद ही मैसेज आने शुरू हुए और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है। 2 बार मैंने सोचा कि मैं रिप्लाई करूँगी, लेकिन मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद तो बिल्कुल ही अजीब चीज़ें होने लगी। वो छटपटाने से लगा, जो हालत मेरी थी वो हालत उसकी होने लगी। मैं उसे अब छोड़ देना चाहती थी। अब मेरे मन में कुछ रह नहीं गया था और ये चीज़ पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि अब मुझे याद नहीं आती, मैसेज देखने का मन नहीं करता, मेल पे जाने का भी दिल नहीं करता, मुझे बिल्कुल नहीं देखना है। और अचानक ही एक दिन उसका मैसेज आया और मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया। मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसके बाद तो वो जैसे पागल सा हो गया मेरे पीछे। वो बोलता था कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसे छोड़ देना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए उस इंसान को। उसका अभी छोटा सा बच्चा है, अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसका ये लड़कियों वाला सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं निकल गई हूँ बाहर। मुझे नहीं पता है दीदी, मैं आपको सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ या अपने मूव ऑन की कहानी शेयर कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरी इस तरह से हेल्प हुई है। मुझे पता है मूव ऑन करना बहुत बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये चीज़ें उन लोगों के लिए हेल्प कर सकती हैं जो चाह करके भी नहीं निकल पा रहे होंगे। ठान लीजिए और निकल जाइए और ये सोचिए कि आपकी लाइफ पहले है। अपना करियर बनाइए, अपने दोस्तों में उठिए बैठिए, मिलिए घुलिए और उसके बाद में देखिए कि आप धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से वहाँ से निकल जाएंगे। अपना ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए भी ये नामुमकिन था, लेकिन मैंने इसे मुमकिन किया है। आज उस इंसान की मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपनी लाइफ में नहीं रखूँगी, बल्कि मैंने उसको एक लंबा चौड़ा मेल लिखा जिसमें मैंने उसको कहा कि उस लड़की की लाइफ ख़राब मत करो, प्लीज़ एक अच्छे हस्बैंड बनकर उसको प्यार दो, अपने बच्चे के लिए एक अच्छे फादर साबित हो, उस बच्चे को भी प्यार दो। इस तरह से अगर तुम भटकते रहोगे तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के साथ साथ तुम अपनी लाइफ भी ख़राब कर लोगे। मैं निकल चुकी हूँ, ईश्वर ने मुझे बचा लिया है, भगवान जी मेरे साथ हैं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं और उन्होंने मेरी रक्षा की है। मैंने ये सब कुछ उसे लिखा और उसे आखिरी गुड बाय के साथ कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहती हूँ। इस चीज़ से मैं सचमुच में बहुत फ्री हो गई हूँ और अब लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ और आगे खूबसूरत ज़िंदगी जी सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके वीडियोस ने मुझे बहुत हेल्प की है मूव ऑन करने में। थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मूव ऑन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाते। तो अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो इन्होंने कुछ टिप्स भी दिए हैं और मैं भी यही कहूँगी कि ठानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका यहाँ से निकल जाना बेहतर है, आपको निकल जाना चाहिए, तो मन पक्का कीजिए। कुछ महीनों के लिए मन को पक्का कर लीजिए और निकल जाइए। अगर आप कुछ महीनों के लिए मन पक्का करके वहाँ से निकल गए तो फिर आप निकल जाएंगे, उतना दर्द नहीं होगा। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत बड़ी सीख भी है, मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इसे सक्सेस स्टोरी में ले लिया, क्योंकि ये मूव ऑन की सक्सेस स्टोरी है, निकलने की सक्सेस स्टोरी है और इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।